जो भी साधक अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए प्रयासरत है, उन्हें वायु के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। हमारे शरीर में वायु का अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आपने देखा होगा, भैरव, विज्ञान तंत्र या आदि योग के जितने भी शास्त्र हैं, सांस प्रश्वास से ही वे परमात्मा से मिलन की बातें करते हैं। श्वास प्रश्वास को परमात्मा से मिलन की डोर कहा जाता है। इसलिए वायु पंच महाभूतों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, खासकर आध्यात्मिक क्षेत्र में। हमारे शरीर से संबंध रखने वाली जो वायु है, उनकी संख्या 49 या 49 बताई जाती है। इन 49 में से 10 मुख्य है और उन 10 में से भी 5 अति मुख्य या प्रमुख है। इन सबके अपने अपने कर्म हैं, स्वभाव हैं और अपनी अपनी गतियां हैं। इनके बारे में जानना बड़ा आवश्यक है। वात के असंतुलन के कारण ही कई लोगों की साधनाएं टूट जाती है। इसलिए हम आज इस 5 जो प्रमुख वायु हैं उनके बारे में जानते हैं। इन 5 के नाम हैं प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु और उदान वायु, जिसमें से प्राण वायु का अधिक बार हम वर्णन सुनते हैं। प्राण वायु क्या करती है? प्राण वायु श्वास को अंदर बाहर ले जाती है, खाए गए अन्न जल को पचाती है, उन्हें अलग अलग करती है। अन्न में से जो अपशिष्ट बचता है उसे शौच में, और जल में से जो अपशिष्ट बचता है उसे पसीने व मूत्र में बहाने का कार्य भी यही करती है। पाचन के बाद में जो रस आदि निकलता है उसे वीर्य में बदलने का कार्य प्राणवायु करती है। इसका स्थान हमारे शरीर में आपके हृदय से लेकर नाक तक व शरीर के ऊपरी भाग में, जो हम जान रहे हैं हृदय से लेकर नाक तक। आप देखते होंगे नाक में जब हम श्वास खींचते हैं तो वहाँ ऊपर की ओर बढ़ती है। जहाँ तक बढ़े वहाँ तक इस वायु का स्थान माना जाना चाहिए। इसका संबंध किसी चक्र से मुख्यतः नहीं होता। यह तीनों नाड़ियों से संबंधित होती है। यह ऊर्जा का वहन करती है, इसलिए किसी विशेष चक्र से इसका संबंध नहीं कहा जा सकता। दूसरी वायु अपान वायु, गुदा से मल निकालना, हमारे उपस्थ या ब्लेडर से मूत्र व अंडकोश से वीर्य निकालना उत्तेजना की अवस्था में, गर्भ को नीचे ले जाना अर्थात बच्चा पैदा करवाना, और घुटने जांघ आदि के कार्य जो होते हैं वह यही वायु करती है। यह नाभि से लेकर नीचे पैरों के तलवे तक गति करती है और इसका मूल चक्र मूलाधार होता है। तीसरी वायु समान वायु, पचे हुए रस को देह के सब अंगों व नाड़ियों तक समान रूप से वितरित करना ही इसका कार्य होता है। नाभि से हृदय तक व शरीर के मध्य भाग में यह स्थित होती है। मणिपुर चक्र से इसका वास्ता होता है। व्यान वायु, सारी स्थूल व सूक्ष्म नाड़ियों में रुधिर का संचार करना, रक्त का संचार करना। यह हमारे उपस्थ से ऊपर पेड़ू, जहां पे हमारी नाभि के नीचे का जो स्थल है वहां स्थित होती है। वैसे तो यह सभी शरीर में सभी जगह विचरण करती है, क्योंकि इसका कार्य तो रक्त का संचार करना होता है। स्वादिष्ठान चक्र से इसका संबंध कहा जाता है। उदान वायु, शरीर को उठाए रखना, प्राण व समष्टि में संबंध बनाए रखना, मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालना, सूक्ष्म शरीर के गुण कर्म वासना संस्कार आदि को गर्भ में प्रविष्ट करवाना। यह अत्यंत चमत्कारी टाइप की वायु कही गई है, क्योंकि यह आत्मा को निकालती है, संस्कारों को गर्भ में डालती है, और इससे एक सिद्धि भी मिलती है। जो आपने देखा होगा, कुछ योगी अपने शरीर को अपने जो देह होती है उससे अपनी आत्मा को बाहर निकालकर आकाश में भ्रमण करते हैं। वह भी इसी वायु के कारण होता है। कंठ से या गले से लेकर सिर तक इसका निवास स्थल माना गया है, और हमारे गले में स्थित विशुद्धि चक्र इससे संबंधित होता है। इनके अतिरिक्त 5 वायु और है, जो हमने 10 बोली थी, 5 और है। वे नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय। नाग वायु क्या करती है?
नाग वायु डकार, छींक आदि के लिए उत्तरदायी है। कूर्म वायु ये संकोचनी वायु होती है, अधोवायु होती है, जो गैस हमारी निकलती है वह यही होती है। क्रकर वायु क्षुधा तृष्णा आदि के लिए उत्तरदायी ही होती है। देवदत्त वायु निंद्रा तंद्रा जमाई आदि की कारक होती है। और धनंजय वायु यह पोषण का कार्य करती है। अतः कुल मिलाकर ये सभी वायु भी वही कार्य करती हैं जो मुख्य 5 कर रही थी, लगभग मिले जुले कार्य है। इसलिए 5 प्रधान वायु है और उसी से हमारे शरीर में प्राण आदि का संचालन होता है, हमारा पोषण होता है, हमारे शरीर से गंदगी बाहर जाती है। और एक जो अत्यंत चमत्कारी वायु थी उदान वायु, वह हमारे जन्म से पहले हमारे भ्रूण में आत्मा प्रविष्ट कराती है, हमारे शरीर से आत्मा बाहर निकालती है, कुछ सिद्धियों को प्रदान करती है। इस प्रकार वायु को जान लेना एक साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हम आगे भी नाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सभी जुड़े रहेंगे और साथ में मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को तय करेंगे। धन्यवाद।